go beyond news, and we don't look at the news. We only analyze the market participant data, derivatives data, and some global data. Uh, we do not share global data in detail. We do not analyze global markets in detail. However, we look at basic charts and thus support and resistance Fibonacci levels and try to discuss that only. However, we will try to improvise and we'll try to add more value. We'll try to analyze more of international data and soon share with you also, which we do for our clients on a regular basis. सो देखते हैं सबसे पहले आज का ट्रेड सेटअप क्या बना है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो आज हमने कोई हेडलाइन नहीं दिया है समय की कमी की वजह से। तो कल देखते हैं कल हम लोग ने क्या शेयर किया था। हमने कहा था देखिए साहब 111215 डाउन ऑन 255 का ब्रेकडाउन आ गया है। जो लोग निफ्टी मॉर्निंग वेल पे लगातार देख रहे हैं उनको पता है इस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है। ब्रेकडाउन आया उसका, वहां पर एफआई ने किस तरह से 14 से 17 सितंबर में एफआई ने दबे छुपे बिल्कुल एक आराम से एक शॉर्ट बनाया मार्केट में, उसके बाद बाजार को गिराया। तो जो लोग निफ्टी मॉर्निंग वेल पे देख रहे हैं, जो लगातार देख रहे हैं, वो तो पता होगा उनको 14 to 70 सितंबर हम डेटा शेयर कर रहे थे कि किस तरह से एफआई शॉर्ट्स बना रहे हैं मार्केट में और बाजार गिराएंगे वो लोग। और देखिए जिन लोगों ने नहीं देखा, जो पहली बार देख रहे हैं हमारा शो, वो प्लीज 14 to 17 सितंबर का वीडियो देखें। उनको समझेगा कि देखिए किस तरह से एफआई ने कैमोफ्लेज क्रिएट किया और किस तरह से बाजार को गिराया। हमने ये भी देखा था कि जो बैंक निफ्टी था, वो बैंक निफ्टी का जो एक सपोर्ट जोन अब अगला बना हुआ था वो करीब 2930 21,030 के पास बना हुआ था। पहले हम लोगों ने निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद में शेयर किया था 22560 22260 का ब्रेकडाउन, जहां पर हम लोगों ने सेल किया था। डिस्क्लोजर देना चाहेंगे, हम अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस किया था बोनेंजा कॉल्स में। उसके बाद से अगर हम फॉल देखें तो 2000 पॉइंट्स का फॉल बैंक निफ्टी में आ चुका है। और इसके बाद हमने बोला था कि जब ये लेवल टूटेगा 2203 2275, जहां पर हमने लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट किया था और उस लॉन्ग स्ट्रैडल को हमने नीचे कैरी किया करीब 21 था जो आपका जोन था 20930 21030, यहाँ तक लगभग हमने आपका जो कैरी किया वो पोजीशन। उसके बाद उसको हमने अनवाइंड कराया और उसके बाद हमने शेयर किया था अगर ये जोन टूट जाता है तो नीचे की तरफ हमको करीब करीब 1000 पॉइंट्स का और डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और ये 20700 20800 पहला लेवल, 20400 20500 दूसरा लेवल, और अगला नीचे सीधे सीधे आपको 20000 20100 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये हमने शेयर किया था आपसे निफ्टी मॉर्निंग वेल में। लगातार हम लोग ये शेयर करते रहे हैं और आपको लेके लगातार डेटा दे रहे हैं। ये भी हमने कहा था कि देखिए रिटेल क्लाइंट्स ने थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग कोशिश की है, लेकिन रिटेल क्लाइंट्स का कोई मतलब नहीं होता है। एफआई ही बाजार को 90% ऑफ द टाइम वही ड्राइव करते हैं। एफआई ने इंपॉर्टेंट क्या किया था, देखिए वो लगातार स्टॉक फ्यूचर्स खरीद रहे हैं और शॉर्ट कवर कर रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और डीआईआई कैश खरीद रहे हैं। ये हम लोग डेटा कल देख करके गए थे। देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि देखिए ब्रेकडाउन आया। चूंकि ये जोन का ब्रेकडाउन ऑलरेडी 215 255 का चुका था, सपोर्ट केवल 10990 पर 11045 पर था आया, लेकिन उसका जहां ब्रेकडाउन आया वो एक ब्रेकडाउन हमको नीचे की तरफ लेकर के गया। और जो हमारा जोन था 10822 10865, उसके नीचे जाकर के इसने 10805 पर क्लोज दिया। कोई सपोर्ट काम नहीं किया, क्योंकि जब हम लोग पहले भी निफ्टी मॉर्निंग वेल शेयर में लगातार शेयर कर रहे हैं, जो 11215 11255 का जो जोन है, जो बेसिकली 18 अगस्त के बाद एक ब्रेकआउट बना था, वो बहुत बड़ा सपोर्ट था। जैसे ही वो टूटेगा, आप हमारा पुराना वीडियो देखें, हमने बोला जैसे ही वो टूटेगा मेहम क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, बुल्स को जगह नहीं मिलेगी भागने को। तो वो चीज देखिए हमको देखने को मिल गई है। और इसके बाद देखिए लगातार देखिए आप 22 सितंबर को कैसे ये इस जोन को टेस्ट करता रहा, इसका ब्रेकडाउन दे दिया। तो वो सबसे बड़ा खराब पॉइंट था बुल्स के लिए। और इसके बाद लॉन्ग पोजीशंस आपको कवर होती हुई दिखी और भी ज्यादा आपको शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई दिए मार्केट में। बैंक निफ्टी हमको क्या देखने को मिला, देखिए जैसे हमने आपसे शेयर किया था कि 21190 21280 ये वो जोन है जहां सबसे बड़ा सपोर्ट बना हुआ था। जब बाजार गिरा था 22180 22280, उसके ऊपर 22350 22440, और जहां हमने शॉर्ट किया था 22560 22660। सपोर्ट कहां बना था 21190 21280, यहां पर जाकर के हमने अपना लॉन्ग स्ट्रैडल कवर कर लिया था। क्योंकि यहाँ पर देखिए लगातार मार्केट इसी जोन में ट्रेड हो रहा था। हमको भी लगता था 2930 21000 का सपोर्ट आएगा, लेकिन ये भी हमने आपसे शेयर किया था कि अगर सपोर्ट नहीं आया, क्योंकि देखिए कोई भी चीज प्रिसाइजली कहीं नहीं जा सकती है, जिस तरह से डेटा शेप अप होता है वैसा ही हम आपसे शेयर करते हैं। और डेटा इज गॉड। मार्केट पार्टिसिपेंट का बिहेवियर इज एवरीथिंग। इफ दे आर नॉट बिहेविंग इन फेवर ऑफ बुल्स,
दे आर बिहेविंग इन फेवर ऑफ बेयर्स, कुछ भी हो नहीं सकता है। वो किस तरह से अपना डेटा बनाते हैं, अपनी पोजीशंस बनाते हैं, हमको उसी को एनालाइज करना होता है, उसी के हिसाब से हमको पोजीशंस लेनी होती। हमने आपसे पहले शेयर किया था ये जोन जहां टूटेगा 29, 30, 20, 21,030, सीधे सीधे आपको 20,000, 20,100 पर मार्केट बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होने वाला है। तो वो लेवल देखिए, हमको 2400, 2500 पर एक सपोर्ट मिला जो 20 का फिबोनाची क्लस्टर हमने डिस्कस किया था, बट ये सपोर्ट परमानेंट नहीं है। सपोर्ट सीधे नीचे 20,000, 20,100 पर ही बनता है। रेजिस्टेंस अब सीधे सीधे आपका 21,190, 21,280 के पास बना हुआ है। ये सबसे बड़ा जोन है जहां आपका रेजिस्टेंस बना हुआ, जहां बेयर्स ने भी पोजीशन बना रखी है। अब देखते हैं आज का ट्रेड सेटअप क्या बना है। डाउ फ्यूचर्स देखिए, जैसे हमने आपसे शेयर किया था, उसने इसी जोन को 26,888, 26,967 को एक अपना रेजिस्टेंस बना लिया। सपोर्ट नीचे 26,440 है। लेकिन ये समझने वाली बात है, जो लोग निफ्टी मॉर्निंग वेल में शरद हमारा शो लगातार देखते हैं, हमने बीच में शेयर किया था कि देखिए किस तरह से जो यूएस मार्केट में टेक स्टॉक्स है उसके अंदर किस तरह से बेरिश पोजीशंस बनी है। कुछ दिन पहले हमने डेटा शेयर किया था, तो वो चीज जो है डाउ फ्यूचर्स को खींच रही है नीचे की तरफ। ओवरऑल मार्केट में बेरिशनेस, उसके वजह से पूरी मार्केट में बेरिशनेस बनती हुई हमको यूएस मार्केट्स में दिखाई दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी जैसे हमने शेयर किया था, बेस था 11,145, 11,200, टूटा 24 सितंबर को ही। इसके बाद नीचे सीधे सीधे 10,820 के पास एक सपोर्ट जोन है, 10,759, 10,820 के पास सपोर्ट जोन है, जो कल की डेट में क्लोज हुआ था करीब 10,856 के पास, 330 पर क्लोजर था। मींस आज आपको थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग देखने को इंडियन मार्केट्स में मिल सकती है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाजार जाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन कॉशन, सपोर्ट कहां पर है वही आपसे हम निफ्टी में डिस्कस करते हैं। सपोर्ट यहां नहीं है, सपोर्ट 10,800 पर नहीं है। सपोर्ट कहां पर है निफ्टी में वो आपसे हम शेयर करेंगे। एक्चुअल सपोर्ट कहां पर है अभी हम डेटा में आपसे शेयर करेंगे। निफ्टी वाइटर्स देख लेते हैं, कुछ कहने को इसमें बचा नहीं है बुल्स के लिए। अगर आप देखें तो करीब करीब 2,59,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल में ऐड हुए हैं। ये ओवरऑल है, मींस नियर नेक्स्ट फार सभी के हैं। तो ये देखिए किस तरह से कॉल राइटिंग बढ़ी है। पीसीआर 0.78 आ गया है। ये पीसीआर अगर मुझे याद पड़ता है तो ये पीसीआर हमको समवेयर अराउंड जुलाई में देखने को मिला था, 10,300 के आसपास, जब एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था, उस लेवल पर हमको ये पीसीआर देखने को मिला था। देखिए किस तरह से यहाँ पे प्रीमियम शेड हुआ है, प्राइसेस तो गिरे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको बड़ी देखने को मिली है, और रोल ओवर आपको 71% देखने को मिला है। 71% अगर रोल ओवर हम बात करें तो डिसेंट रोल ओवर है। केवल रोल ओवर डेटा ही मार्केट को के डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। तो क्योंकि ड्यूरिंग जब एक बार रोल ओवर हो जाता है, इसके बाद किस तरह का मार्केट पार्टिसिपेंट का डेटा बनता है, किस तरह का ओवरऑल सिचुएशन बनती है, उसके हिसाब से मार्केट पार्टिसिपेंट अपना लॉन्ग शॉट बनाते हैं। तो देखिए ये आपको देखने को मिला बेरिश पोजीशंस ऑल अक्रॉस निफ्टी, क्योंकि ब्रेकडाउन आया किसका, 11,215, 11,255 का ब्रेकडाउन आ चुका था। तो एक प्रॉब्लम होना बुल्स के लिए लाजमी था। ऑप्शन चेन देखिए, सबसे बड़ी चीज मैंने आपसे क्या शेयर किया, यहीं पर ट्रेड सेटअप शेयर कर लेते हैं, आगे भी शेयर कर लेंगे। 10,700, 10,750, ये वो जोन, ये जो क्लस्टर है जहां पर आप देखिए कि पुट का ओपन इंटरेस्ट 7.49 लाख है, 11,100, 11,150, यहाँ पर देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट 20 लाख है। आप अपने सीधे सीधे ट्रेड सेटअप पे आ जाते हैं, डेटा बाद में देख लेंगे, आपको ट्रेड सेटअप भी दिखा देते हैं। देखिए 10,740, 10,780 वो जोन है 40 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर, जहां पर एफआईआई ने 17 जुलाई को शॉर्ट्स कवर किए थे और लॉन्ग क्रिएट किए थे। बेस है बुल्स का। यहीं पर जो लोग निफ्टी मॉर्निंग वेल देखते हैं लगातार हमारा शो, उस दिन भी हमने 17 जुलाई को भी हमने शेयर किया था। पहले शॉर्ट्स बनाए थे एफआईआई ने, शॉर्ट्स कैरी करे थे, लेकिन इसके बाद एकदम से नीचे से उन्होंने शॉर्ट कवर किया, लॉन्ग बनाया, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बाजार को ऊपर 11,500 तक लेकर के गए। एक्चुअली ब्रेकआउट 10,500 के आसपास दिया था, जब गोल्डन मीन ब्रेकआउट हुआ था निफ्टी के ऊपर। पूरा जो फॉल हुआ था 20 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक का, उसका गोल्डन मीन लगभग 10,500 के पास आता था। जैसे उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आया, एफआईआई बुलिश हो गए, कैश में भी स्टॉक्स बाय करना शुरू कर दिया, और 10,740, 10,780 का एक बड़ा ब्रेकआउट देखे उन्होंने 17 जुलाई को दिया। तो बेस ये है, बेस 10,822, 865 नहीं है, ये समझने वाली बात है। ये बेस है, उसके नीचे बड़ा बेस कौन सा है, अगर ये ब्रेक डाउन आता है तो उसके नीचे बड़ा बेस है 10,560, 10,630, ये 90 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर है। यहाँ पर 3 मई से लेकर के 14 जुलाई तक का एक इन्होंने बेस बनाया हुआ है, सॉरी 3 to 14 जुलाई का इन्होंने एक बेस बनाया हुआ है बुल्स ने। उस लेवल को ही बुल्स ऑनर करेंगे, अगला बेस वहां पर है। लेकिन मुझे उम्मीद है
डेटा के बेसिस पर कि जिस तरह से DIA कैश में बाय कर रहा है, अगर वो बाय करता रहता है DIA कैश में बाय, और जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कर रहे हैं FI और लॉन्ग बना रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, इस मीन्स दैट वो इस बेस को ऑनर करना चाहते हैं, 10740 10780 को ऑनर करना चाहते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ है, जैसे हमने आपसे बोला, बड़ा रेजिस्टेंस 10 11 to 15 11 to 55 40.5 क्लस्टर, यहाँ पर FI ने शॉर्ट बनाया हुआ है। पहले भी हमने देखा था कि एक बड़ा यहाँ पर 18 अगस्त के बाद से एक बड़ा बेस बुल्स ने बनाया था, तो वो बेसिकली ब्रेकआउट जोन था और वही जोन अब की डेट अब आपका शॉर्ट बन गया। बाकी सब बीच के क्लस्टर्स आपके चलेंगे, 10,901 10,915 10,995 11,045 चला भी, बीच में हमने आपसे शेयर किया था, एक दिन बाउंस बैक आया भी, लेकिन जैसे ये टूट गया था, हमने आपसे बोला था ये नहीं टूटना चाहिए था, टूट गया, प्रॉब्लम आ गई। अब वापस आते हैं, निफ्टी हमने देख लिया है, तो निफ्टी में क्या दिख रहा है, देखिए 10700 10750 पर आपको ऑप्शन चेन में भी 7.49 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, पुट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 11,110 11,115 पर अगला आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगला जोन मैंने शेयर ही नहीं किया, 11,200 11,250 जरूरत ही नहीं है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस यहीं पर खड़ा हुआ है। देखिए कितनी बड़ी कॉल राइटिंग आपको सारे लेवल्स पर देखने को मिल रही है। देखिए 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, 900 950 11,000 11,150 21 लाख, कितनी बड़ी कॉल राइटिंग है। उसके नीचे पुट वाले जो पुट राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहे हैं, या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो एक बाउंस बैक अगर पॉसिबल है तो देखिए यहीं पर ही पॉसिबल है, इसी जोन में आएगा। लेकिन रेजिस्टेंस जोन आपका 11,100 11,150, जिसका लेवल मैंने फिबोनाची क्या शेयर किया, 11,095 11,145 का जो जोन है 55 पॉइंट का फिबोनाची क्लस्टर, वो रेजिस्टेंस रहने वाला है। सपोर्ट नीचे की तरफ 10,740 10,780। तो जो लोग लॉन्ग क्रिएट करेंगे वो क्या करेंगे, इसी जोन को अपना मार्केट पार्टिसिपेंट अपना स्टॉप लॉस लेंगे और इसके बाद लॉन्ग जाएंगे ऊपर की तरफ खेलने के लिए। ये देखते हैं ये जोन 11,100 11,150 टूटता है या नहीं टूटता है, तो यही लॉन्ग पोजीशन मार्केट पार्टिसिपेंट आपको बनाते हुए दिखाई देंगे। बैंक निफ्टी वाइटल्स देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप देखें 73 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं आपके कॉल ऑप्शन में, और करीब ये 3,20,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट में ऐड हुए हैं। मैं नंबर भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतना कम है। अगर आप देखेंगे तो इसका जो बेसिकली बेसिस है, देखिए किस तरह से शेड हुआ है, प्राइसेस किस तरह से गिरे हैं। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और वो वीकनेस दिखी भी है हमको, जिस तरह से ब्रेकडाउन आया 21,000 का हमने देखा। और हमने कल भी शेयर किया था कि अगर 21,000 का ब्रेकडाउन आएगा, तो 21,190 का प्रिसाइजली ब्रेकडाउन आएगा, तो एक लॉन्ग स्ट्रेडल दोबारा बनाने को बनेगा हमको। और देखिए अब वो चीज़ भी काम किया। हमने डिस्क्लोजर देना चाहते हैं, हमने एडवाइस नहीं किया था उसको, क्योंकि हमें नहीं लगता था कि इतना बड़ा फॉल आएगा, लेकिन आया, कोई दिक्कत नहीं है। इस लेवल पर, जिस लेवल पर आप खड़े हैं, जो 20,000 का सपोर्ट अब नीचे की तरफ बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये डेटा आपको क्या दिखा रहा है, 20,000 20,100 जो मैंने आपसे पहले शेयर किया, यही बेस है। बाकी बीच में सब फिबोनाची क्लस्टर सपोर्ट्स हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेस आपका 20,000 20,100 है। 3.88 लाख का यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट है, 2900 21,000 आपका अब रेजिस्टेंस है, जहाँ पर 6.48 लाख का आपका ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। क्यों ऐसा है हम आपसे शेयर करते हैं, आपको फटाफट चार्ट भी दिखा देते हैं। देखिए आप, बहुत सिंपल सी बात है, जो 21 जो आपका ये बेस है 21,190 21,280, जो 91 का फिफ्थ क्लस्टर, ये बेस बन गया है बेस का। यहीं पर हमने अपना लॉन्ग स्ट्रेटल भी कवर किया था, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, और ये जो है आपको देना चाहते हैं कि साहब ये देखिए 2400 2500 सपोर्ट है, लेकिन एक्चुअल सपोर्ट 20,000 20,100 है। ये आपको सबसे बड़ा सपोर्ट देगा। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको कहाँ मिलेगा सपोर्ट, 19,530 19,750 का सपोर्ट मिलेगा, 185 पॉइंट का फिफ्थ क्लस्टर है। ये बेस है बुल्स का 13 में से, तो इससे 12 जून के बीच में बुल्स ने बेस बनाया था यहाँ पर अपना, तो ये बहुत बड़ा बेस है। इसके नीचे बैंक निफ्टी में फॉल नहीं मिलेगा। उसका भी रीजन है कि इतना बड़ा, अगर आप इतना ज़्यादा सेल ऑफ कर देंगे बैंक निफ्टी में 22,500 से लेकर के, उसके ऊपर से सेल ऑफ आना शुरू हुआ है 19,500 तक, तो करीब करीब 3,000 पॉइंट्स का फॉल हो जाता है। तो उसके अंदर जितने भी बैंक निफ्टी के कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो बहुत बड़े फॉल में आ जाते हैं, और इतना बड़ा फॉल करेक्शन आने पर बाइंग भी नीचे से आएगी, तो ये सपोर्ट जोन आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। तो या कहीं भी अगर हमको 20,000 के आसपास कहीं पर अगर बाय मिलता है, तो मार्केट पार्टिसिपेंट उसको तुरंत खींचेंगे, खरीदेंगे, और 19,530 19,750 के पास का सपोर्ट लेकर के उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें
तो देखिए 2900 21,000 ही ऊपर तो रेजिस्टेंस है, 20,000 2100 भी आपको पुट में भी यहाँ पर अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको 2200 2300 400 500 पे भी पुट राइटिंग स्ट्रॉन्ग मिल रही है, लेकिन बेस आपका वही बना हुआ है। तो ये है बैंक निफ्टी का सेटअप। मैंने आपसे पहले सेटअप भी शेयर कर दिया, बाकी आप शेयर कर लेता हूँ। अगर आप देखिए जो मैंने आपसे पहले शेयर किया था, डीआई ने स्टॉक कैश में देखिए 189 करोड़ का बाय किया, एफआई अब सेल करने लग गया क्योंकि 10,500 के बाद एफआई ने बाय किया था। तो अगर आप देखें तो उस जोन के बाद से लगातार अप सेल कर रहा है। देखिए स्टॉक फ्यूचर में एफआई ने फिर 493 करोड़ का बाय किया, ये इंटरेस्टिंग डेटा है, मुझे अच्छा लगा देखने को। और देखिए लगातार इनफ्लो ही आ रहा है एफआई की तरफ से। देखिए 2200 करोड़ का फिर से इनफ्लो आया है एफआई की तरफ से। तो ये सब थोड़ी सी चीजें सपोर्ट नीचे की तरफ दिखाती हैं। इंडेक्स फ्यूचर में एक इंटरेस्टिंग डेटा आपसे हम शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप देखें तो यहाँ 44% आपकी डेट अब लॉन्ग पोजीशन बची है, 55% शॉर्ट पोजीशन बची हैं। यही डेटा अगर हम 27 अगस्त का देखें तो 27 अगस्त का ये जो डेटा है उसमें यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशंस थी वो करीब 78% 75% थी। तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्लस यहाँ पर लॉन्ग हुआ करते थे और यहाँ पर करीब 25% शॉर्ट पोजीशन थी। तो ये देखिए अब डेटा किस तरह से एक महीने के एक्सपायरी में डेटा किस तरह से बदला है। ये क्या दिखाता है, रेजिस्टेंस दिखाता है बड़ा एफआईआई की तरफ से। तो ये सबसे बड़ी घबराने वाली बात है। अगर सपोर्ट कहाँ मिलेगा, सपोर्ट मैंने आपसे दो लेवल शेयर किए निफ्टी में 10,740 10,780, बैंक निफ्टी में 19,500 19,700, उसके ऊपर 20,000 के पास। तो देखिए वहां पर आप किस तरह से पोजीशंस एफआई बनाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन सपोर्ट उन्हीं जोन्स के आसपास है। सिमिलरली अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे, देखिए हम आपसे लगातार शेयर कर रहे थे 14 तो 17 सितंबर में किस तरह से लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग पुट लेकर के एफआई चल रहा था ऊपर की तरफ से। जिन लोगों ने रेगुलरली हमारा शो फॉलो किया, 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे थे, उसमें से 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स में से 3.2 3.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग पुट थे और लगातार बढ़ रहे थे। लॉन्ग पुट होता है बट लगातार बढ़ रहे थे। और देखिए शॉर्ट लॉन्ग पोजीशंस के साइड पर ना कॉल बाइंग हो रही थी ना पुट शॉर्ट हो रहे थे। तो ये बेसिकली सबसे बड़ी चीज है कि ये दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं बाजार गिराएगा। देखिए लगातार आपसे हम डेटा शेयर कर रहे थे कि किस तरह से बाजार में एफआई अपनी शॉर्ट पोजीशन बना रहे थे, उन्होंने देखिए बाजार को किस तरह से गिरा करके रख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए ये डेटा जो हमने ऐड किया है ये बेसिकली इसका है, ये इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा हमने आपको दिखाने की कोशिश की। देखिए किस तरह से 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके 74.8% लॉन्ग थे 17 अगस्त को, लास्ट महीने के एक्सपायरी में इंडेक्स फ्यूचर्स में, और 25.2% शॉर्ट थे केवल। अब देखिए यहाँ पर क्या बन के आया, 44% लॉन्ग बचा, 55% शॉर्ट हो गया, प्रेशर दिखा रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स देखिए 56% लॉन्ग है अभी भी, 43% शॉर्ट है। ये हम लगातार आपसे अपने इसी शो में शेयर कर रहे हैं। ये गिरा नहीं है, लॉन्ग पोजीशन उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं गिराई है, लॉन्ग पोजीशन वो पहले ही गिरा चुके थे एफआई, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशन वो बनाए हुए हैं अपनी तरफ से। और ये सबसे बड़ी चीज है कि लॉन्ग पोजीशन बनाए रखना है स्टॉक फ्यूचर में। ये दिखाता है कहीं ना कहीं सपोर्ट है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाय भी कर रहे हैं। और पिछले 2 दिन हमने देखा तो उन्होंने शॉर्ट्स भी कवर किए थे। तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए एफआई धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस लॉन्ग साइड पे अब बनाने लगे हैं, उनको नीचे सपोर्ट दिख रहे हैं। स्टॉक ऑप्शन के डेटा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये था देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप, हमने आपसे पूरा सेटअप शेयर कर लिया। आप क्या शेयर किया एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सपोर्ट निफ्टी का 10,740 10,780 ही है, नीचे की तरफ 10,560 10,630 सपोर्ट है। रेजिस्टेंस सबसे बड़ा 10,215 10,255 का है, 11,215 11,255 का है। कोई भी लॉन्ग यहाँ क्रिएट होगा, मार्केट पार्टिसिपेंट आज करेंगे क्योंकि आज एसजी निफ्टी ऊपर खुलता हुआ दिखाई देगा, तो 10,740 10,780 का ही स्टॉप लॉस लेकर के ऊपर चलते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये बहुत पॉसिबिलिटी है ना टूटे, जिस तरह की शॉर्ट कवरिंग हमें स्टॉक फ्यूचर्स में एफआई की तरफ से दिख रही है और डीआई की कैश बाइंग हमको दिख रही है। इंपॉर्टेंट डेटा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखिए थोड़ी वीकनेस ज्यादा है, सपोर्ट कहाँ है 20,000 20,100, नीचे 19,530 19,750। तो अगर कोई भी फॉल आता है, अगर यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट आता है 20,100 का स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट पार्टिसिपेंट ऊपर की तरफ बनाएंगे, लेकिन कहाँ तक जाएगा, ये केवल 600 पॉइंट का ऊपर एक मूव है, 21,190 21,280, और ये दोनों बीच में रेजिस्टेंस जोन बने हुए हैं 27 2800 2930 21,030, ये रेजिस्टेंस जोन बीच में बने हुए हैं, लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस जोन ऊपर है। तो कोई भी मूव आएगा तो पहले तो इन जोन्स पर एक रेजिस्टेंस लेगा, इसके बाद इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा।
मार्केट पार्टिसिपेंट अगर लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस 20,000 रखते हैं। जिसको लंबी पोजीशन लेनी है, एफ भी हो सकता है, अगर लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस वो 19,530 19,715 ही लेकर के चले। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड सेटअप। थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ निफ्टी मॉर्निंग वेल विद शरद। हैव ए वेरी नाइस ट्रेडिंग डे अहेड।